यहाँ जब सरकार इन लोग की बात नहीं मानेगी तो सरकार के बात हम लोग नहीं मानेंगे। कैसे जवाब देगी अगर पुल नहीं बनता है? अगर जनता का आक्रोश है तो वो अपनी जगह पर जायज है, क्योंकि अब जग गई है तो सोएगी नहीं, जगी रह जाएगी। हाँ, सरकार के विरोध में आएंगे, जो करना होगा करेंगे। लेकिन हमको तो कहना है कि नहीं, ये सभी लोग लाभ उठाने के लिए चंपारण के भूमि को तलाशते हैं। हम नीतीश कुमार 6 दिन के शासनकाल में 2005 में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, सरकार गिर गई तो उनको पश्चिमी चंपारण याद आया। वो भितभेरवा से कहती है केंद्र में दूसरी सरकार है, केंद्र वाली कहती है कि राज्य में दूसरी सरकार है, हम लोग का ट्यूनिंग नहीं बन रहा है। अभी भाई तो दोनों तरफ तो आप ही हैं, अब क्यों नहीं हो रहा है? होगा पुल नहीं तो पुल नहीं तो मौजूद है पश्चिमी चंपारण जिले में और गंडक नदी के किनारे एक जन सैलाब उमड़ा है। हम जानते हैं यहाँ पर एक समाज सेवी, इनसे क्या परिचय है आपका? जी, मैं शमसुद्दीन मंसूरी, वार्ड नंबर 2 मलाही बलुआ पंचायत का मैं वार्ड सदस्य हूँ। और आज जो ये जन सैलाब निकला है, क्या कहिएगा? जी, इसके पीछे जो मकसद है सरकार या उसके मंत्री सब जानते हैं। पिछले 30 सालों से जनता के साथ एक धोखा छलावा हो रहा है। कहना यही है कि ऐसे ही कटाव जारी रहा तो जो गरीब तबका है वो और गरीब, वो परेशान हो जाएगा। जरूरी तो ये है कि जब पुल का मांग हुआ, उसका शिलान्यास हुआ, उस पर स्वतः तो संज्ञान लिया जाए और पुल का निर्माण कार्य जो है शुरू किया जाए, यही मेरा कहना है। अच्छा, तो अब की बार जनता कैसे जवाब देगी अगर पुल नहीं बनता है? अगर जनता का आक्रोश है तो वो अपनी जगह पर जायज है, क्योंकि जनता अगर वोट का बहिष्कार करेगी तो पूरी जनता बहिष्कार करेगी। ठीक, उससे क्या होगा, चुनाव आयोग तक ये बात जाएगी, जो राजनेता हैं हमारे वो भी जागेंगे और इसके लिए जो सतत जो सोचकर जो है समाज के प्रति अपने भाव को जो है प्रकट करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो जनता तो जागिए गई है। जनता के हाथ में यही है कि हाँ, वो इनकलाब के लिए आगे आई है, अपनी ज़रूरत को लेकर, अपनी गरीबी, अपनी परेशानी को लेकर, लोग विस्थापित हुए उनको लेकर, विस्थापित होने वाले हैं उनको लेकर। तो ज़रूरी तो यही है कि सरकार इसको ध्यान में रखते हुए पुनः रूप से काम को तत्काल प्रभाव से जो है जारी रखे और जारी कर दे, ताकि जनता को दिख जाए। और यही मेरा कहना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को अब हम उन्हीं से मिलाते हैं जो रात दिन इस समस्या से जूझते हैं और बाढ़ क्षेत्र में आते जाते रहते हैं। क्या नाम है आपका? विजय कुशवाहा। अच्छा, आज जो ये जन सैलाब निकला है, क्या कहिएगा? नहीं, तो बहुत खुशी की बात है कि सारा लोग एकजुट होकर इस ये पुल निर्माण का संघर्ष समिति के साथ खड़े हैं। हम भी हैं साथ में। हमारा घर तो सुरपुर पंचायत के दीरा में पड़ता है। काफ़ी दिक्कत तो हम ही को है। तो ये जो जन सैलाब निकला है, अगर सरकार अगर बातें नहीं मानती है तो आप लोग अब क्या कीजिएगा? पूरा विरोध करेंगे। यहाँ का जो अभी जो वर्तमान यहाँ के सांसद साहब है, चाहे विधायक जी है, दोनों लोगों का तो पूरा विरोध करेंगे हम लोग। आप क्या कहना चाहिए जो जन सैलाब निकला है? जन सैलाब को निकालना चाहिए, इसको तो बहुत पहले निकालना चाहिए। बहुत पहले जो है सो यहाँ के जनप्रतिनिधियों से सवाल करना चाहिए। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अभी तो जाग गई है जनता, ये होना चाहिए, एकदम अच्छी बात है। देर से ही जगी मगर जगी जरूर। जगी, अब जग गई है तो सोएगी नहीं, जगी रह जाएगी। हाँ। अच्छा, और क्या कहिएगा अगर सरकार यहाँ इन लोगों का बात नहीं मानती है तो? यहाँ जब सरकार इन लोग की बात नहीं मानेगी तो सरकार के बात हम लोग नहीं मानेंगे, सरकार के विरोध में आएंगे, जो करना होगा करेंगे। 2 दिन पहले सांसद महोदय बोल रहे थे कि युवाओं को टीवी पर आने का शौक है। अरे, युवाओं को तो टीवी पर आने का शौक तो है ही है। उनको क्या शौक है कि एक डॉक्टर होते हुए और बेतिया में जो है सो बताइए कि पुराना मेडिकल कॉलेज के नाम से जो MJK कॉलेज है, तो इधर जाकर जो शुरू हुआ है मेडिकल कॉलेज। और जो छावनी जो वहाँ पुल ओवर ब्रिज बन रहा है, इतना दिन में पुल तैयार नहीं हुआ। ये सांसद महोदय का कार्यकलाप देखिए। मेरा घर यहाँ है, लेकिन मेरा कर्म क्षेत्र गोपालगंज में है। वहाँ जाकर देखिए कि विकास कैसे है। लेकिन हमको तो कहना है कि नहीं, ये सभी लोग लाभ उठाने के लिए चंपारण के भूमि को तलाशते हैं। हम शॉर्टकट में बता दे रहे हैं। महात्मा गांधी का कहीं बार जो सत्याग्रह संग्राम जब सफल नहीं होता था तो आ गए पश्चिमी चंपारण भितभेरवा, और वहाँ से सफल पाकर वो राष्ट्रपिता कहलाए। उसके बाद से जब श्रीमती गांधी जी 84 में इलेक्शन हार गई तो वो भी बेतिया से आकर अपना संग्राम शुरू की। राजीव गांधी 90 में आकर भितभेरवा से शुरू किए। नीतीश कुमार 6 दिन के शासनकाल में 2005 में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, सरकार गिर गई तो उनको पश्चिमी चंपारण याद आया। वो भितभेरवा से आकर अपना सत्याग्रह संग्राम शुरू किए और आज 18 साल से वो राज कर रहे हैं। क्या 18 साल में एक बार भी मीटिंग किए
कि नहीं यहाँ पश्चिमी चंपारण का विकास पूर्ण रूप से होना चाहिए, ये बता दीजिए यहाँ पर कोई। और इसमें सरकार कौन सी बहाना बनाएगी? मान लीजिए केंद्र में कोई दूसरी सरकार होती, राज्य में कोई दूसरी सरकार होती, तब लोग खेल खेलते हैं कि नहीं केंद्र में मेरा नहीं है। राज्य वाले कहते हैं, राज्य सरकार कहती है केंद्र में दूसरी सरकार है, केंद्र वाले कहती है कि राज्य में दूसरी सरकार है। हम लोग का ट्यूनिंग नहीं बन रहा है अभी भाई, तो दोनों तरफ तो आप ही हैं, अब क्यों नहीं हो रहा है? और 2019 में इसका शिलान्यास भी हो गया और नितिन गडकरी जी इसका शिलान्यास किए और वो विकास पुरुष कहलाते हैं। इसका क्या विकास हुआ कि 5 साल में एक ईंटा नहीं गिर सका? ये हम जानना चाहते हैं। तो सरकार सिर्फ डीपीआर का खेल खेलती है और यहाँ पे युवा जाग चुका है। आप क्या कहना चाहिएगा जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है? हम तो यही कहेंगे कि हम लोग पुल नहीं तो वोट नहीं का जो नारा लगा है इस पर हम लोग कायम हैं और कायम रहेंगे। और यह जन सैलाब हम लोग लेकर के संसद जायसवाल को घेरेंगे, जिला को घेरेंगे। हम लोग की कमेटी डेट तय करेगी, उसके साथ हम लोग चलेंगे। ज़्यादा बोलने की बात है, एक ही नारा है हम लोगों का, पुल नहीं तो पुल नहीं तो पुल नहीं तो। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहिएगा? आप कितने देर जो भूतपूर्व मुखिया मोहन चौरसिया जी जो बात को बताए हैं वही चीज़ हमको चाहिए। पुल चाहिए, आवागमन का साधन हो जाएगा। यहाँ जो है सो बिजली बत्ती का भी सुविधा चाहिए, हम लोगों का रोड का सुविधा चाहिए। ये सब कुछ भी बस माननीय विधायक नारायण शाह जी, माननीय सांसद संजय जायसवाल जी, ये सब बस आश्वासन दे करके आज बार बार बस वोट हम सब जनता से ले लेते हैं। अभी तक कोई काम नहीं हुआ। तो जनता अब जग चुकी है। जनता का कहना है कि सिर्फ सरकार डीपीआर का खेल खेलती है और यहाँ पर धरातल पर कोई काम नहीं करती है। आप क्या कहना चाहिए कि जो पुल नहीं निर्माण होता है? सर हमने यही कहना चाहते हैं, जब से पास किए हैं पुल का, यहाँ सिर्फ वोट आता है तो दिखाते हैं जो हाँ पुल पास हो गया है, बनेगा। पुल का कोई निर्माण नहीं होता है। हमारे यही कहना है, जो अगर जब पुल नहीं बनवाना चाहते हैं तो वोट भी मांगने के लिए नहीं आएंगे। अगर वोट मांगने के लिए आएंगे तो उनको हम लोग पूरे घेरावा करके और उसके बाद हम लोग वोट नहीं देने देंगे। और उसको जब तक वोट बंद नहीं होगा तब लेकिन उसको घेरावा करके यहीं रखेंगे। अच्छा, कोई 500 रुपये को मिल जाएगा? नहीं, 500 रुपया नहीं, वो 50 लाख रुपया देंगे, फिर भी हम लोग बिकने वाले नहीं हैं। हमारा यही असूल है। आप क्या कहना चाहिएगा? जो ठीक है कुछ यहाँ जो मुख्य वक्ता के रूप में जो लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर जो भी लोग हैं, हम सभी लोग खड़े हो जाए। एक नारा हम देंगे, उसके पीछे पीछे आप लोग को भी बोलना है।